जिले के आदिवासी इलाके जाडौल से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो सिर्फ एक दोहरे हत्याकांड की नहीं है, बल्कि यह कहानी है बदलती सोच की, ग्रामीणों की समझदारी की, पुलिस की सूझबूझ की और उस सामूहिक प्रयास की जिसने एक बड़े टकराव को होने से पहले ही थाम लिया। मामला बागपुरा थाना क्षेत्र के सैलाना गांव का है, जहां बीते सप्ताह एक खूनी वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। बाइक पर सवार 3 युवकों को रास्ते में करीब 1 दर्जन लोगों ने रोक लिया और देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। हमलावरों ने चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने में सफल रहा। घटना की खबर फैलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और हर चेहरे पर गुस्सा, हर आंख में आक्रोश साफ दिखाई दे रहा। शवों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन गांव का माहौल पूरी तरह तनाव में बदल चुका था। हालात ऐसे बन गए थे कि किसी भी वक्त यह आक्रोश हिंसा का रूप ले सकता था। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और तुरंत आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। आईजी गौरव श्रीवास्तव और एसपी योगेश गोयल के निर्देशन में एडिशनल एसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, अंजना सुखवाल और जाडौल डिप्टी एसपी विवेक सिंह राव के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने आरोपियों के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश देकर जांच शुरू की और पूरे मामले को गंभीरता से देखा गया। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे संवेदनशील मोड़ 14 मार्च को सामने आया, जब गुस्साए ग्रामीणों ने बागपुरा थाने का घेराव कर दिया। नारेबाजी, विरोध और आक्रोश के बीच ग्रामीणों ने सख्त मांगे रखी। मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी, 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी और दोषियों को फांसी की सजा। माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा था और स्थिति किसी भी समय नियंत्रण से बाहर जा सकती थी। यहीं पर सामने आया पुलिस का विवेक। जाडौल डिप्टी एसपी विवेक सिंह राव, थानाधिकारी वेलाराम, थानाधिकारी फैलीराम और सीताराम ने स्थिति को समझते हुए सख्ती की बजाय संवाद का रास्ता चुना। उन्होंने ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी बात सुनी, उनके दर्द को समझा और गांव के मोजीज लोगों, जनप्रतिनिधियों व बुजुर्गों के साथ लेकर लगातार समझाइश का दौर शुरू किया। यह प्रक्रिया आसान नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे इसका असर दिखने लगा और आक्रोश शांत होने लगा। इस बीच प्रशासन की ओर से एडीएम ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दी। जिससे स्थिति को संभालने में मदद मिली। हालात सामान्य होते दिखाई दे रहे थे, लेकिन तभी एक नया मोड़ आया। सोशल मीडिया पर सक्रिय 007, मसाला गैंग और 425 जैसे नामों से जुड़े करीब 30 से 40 युवक मौके पर पहुंच गए और उन्होंने समझौते का विरोध शुरू कर दिया। इन युवकों ने माहौल को फिर से भड़काने की कोशिश की और सरपंच मुकेश पर हमला करने का प्रयास किया। देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया और अफरा तफरी मच गई।
स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस को तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा और हल्का लाठीचार्ज कर भीड़ को तीतर बीतर किया गया। इसके बाद सरपंच की रिपोर्ट पर करीब 40 युवकों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा और अहम पहलू यह रहा कि उदयपुर के आदिवासी अंचल में ऐसी घटनाओं के बाद आमतौर पर मौताना और चरोतरा जैसी परंपराएं देखने को मिलती हैं, जो कई बार बड़े स्तर पर हिंसा को जन्म दे देती है। लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह बदली हुई थी। पुलिस की सूझबूझ, प्रशासन की संवेदनशीलता और समाज के समझदार लोगों के सहयोग से ना तो मौताना हुआ और ना ही चढ़ोतरा जैसी कुरीति को बढ़ावा मिला। सबसे खास बात यह रही कि दोनों मृतकों का अंतिम संस्कार भी पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में बिना पुलिस की मौजूदगी के संपन्न हो गया। यह सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं था, बल्कि यह उस बदलती सोच का प्रतीक था जहां समाज ने खुद आगे बढ़कर हिंसा की परंपरा को ठुकराया था। इस पूरे मामले में आईजी गौरव श्रीवास्तव, एसपी योगेश गोयल, एडिशनल एसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, अंजना सुखवार, एसडीएम कपिल कोठारी, तहसीलदार सीताराम, जाडोल डिप्टी एसपी विवेक सिंह राव सहित सभी अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन की भूमिका बेहद अहम है। उनकी समझदारी, धैर्य और संवाद की रणनीति ने एक बड़े टकराव को टाल दिया और आदिवासी समाज के सामने एक नई दिशा प्रस्तुत की। यह घटना इस इलाके के लिए पहली ऐसी घटना थी जिसमें बिना किसी पुरानी रंजिश के दोहरा हत्याकांड हुआ और उसने भावनाओं को भड़का दिया। यह मामला आसानी से आग का गोला बन सकता था, लेकिन प्रशासन की सूझबूझ, कानून पर विश्वास और ग्रामीणों की समझदारी ने मिलकर इस आग को शांत कर दिया। इतना ही नहीं, असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आश्वासन ने यह भरोसा भी जगाया कि अब कानून ही सबसे बड़ा है। आज यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, जहां बदले की परंपरा नहीं, बल्कि समझदारी और कानून ने जीत हासिल की है। नमस्कार।